नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पंडोकर वाले बाबा को जूता मारो साले को। धर्म प्रेमी जनता को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। आज पूरे भारतवर्ष में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नारियों, साधु संतों और सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने वाले पाखंडी गुरुशरण शर्मा के विरोध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और पुतला दहन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी रविवार को पुतला दहन कर समाज को सनातन को बदनाम करने वालों से सावधान रहने व धर्म विरोधी लोगों के विरुद्ध आवाज उठाने की सीख दी गई, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सक्रिय सदस्यों और आम जनमानस का सराहनीय सहयोग रहा। जूते मारो साले को, जूते मारो साले धर्म के लुटेरे को, धर्म के लुटेरे को, धर्म के लुटेरे को, धर्म के लुटेरे को, नारी का अपमान, नारी का अपमान, देवी देवताओं का अपमान। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। राम नाम सत्य है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। राम नाम सत्य है। पंडित जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये पता है, ये पंडोकर सरकार है, ये लड़कों को लूट लेता है 2-2 लाख रुपए से। मैं गिरनार में रहता हूँ, जूनागढ़ में, शेरनाथ की शरण में, और ये बहुत बड़ा पाखंडी है, और ये कोई साधु नहीं है, ना कोई ढोंगी है, पाखंडी है, और ये संसार को ठगने वाला इंसान है। इसको तो जूते मार के, लाते मार के देश से बाहर किया, आतंकवादी है ये बहुत बड़ा। मैं कहता हूँ इसको बहुत बड़ा आतंकवादी है। ये किसी को भी हर लेता है, किसी को भी मरवा देता है, किसी को भी नारी को हर लेता है, और नारी के साथ के गलत काम करता है। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पंडोकर वाले बाबा को जूता मारो साले को। आज फिर फूका गया पुतला पंडोकर का गाजियाबाद में। ल पंडोकर बाबा जल गए। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। जला दिया। अभी चलेगा, सब कुछ चलेगा। जल गया आपको बल की चुनौती दी गई है, और ये कहता है मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। चुनौती स्वीकार करने की पंडोकर सरकार की तो है ही नहीं औकात। ये क्या औकात स्वीकार करेगा? ये तो नाक पहुँचता है और खांसता रहता है, छींकता रहता है, लोगों के पैसे हटता रहता है, और आजकल ये अपने दुष्कर्मों के चलते, कुकर्मों के चलते अस्पताल भी पहुँच गया है। इसको तो ना जाने अभी कैसे कैसी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान को छेड़ा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट में? ये इस सब्जेक्ट में जितना बोला गया है, जितना भी बोला जाए वो भी कम है। ये वास्तव में ये एक लुटेरा आदमी है जो धर्म की हत्या कर रहा है। जिस तरह से लोगों पे हत्याओं का केस चलता है, जिस तरह से सरकारें उस पर एक्शन लेती हैं, इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की हत्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, जनता को लूट रहा है, भोली भाली जनता को अपने पास बुला के उनके साथ गलत काम करता है, उनको इस तरह के लुभावने, इस तरह के संदेश दे करके आपको पुत्र होगा, आपको ये होगा, हम त्रिकालदर्शी हैं
और है इसके पास कोई ज्ञान नहीं। अभी आपके संगठन के द्वारा इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? हमारे संगठन के खिलाफ इसके द्वारा तमाम जगह पे पुतले फूके जा रहे हैं। इसके हमारे आश्रम के पास व्यवहारी थाने में FIR किया गया है, कई सेक्शन में 506 में, 294 में, 419 में कई धाराएं उस पर लागू हुई हैं। वैसे अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से ऐसे लोगों को जन जागरण यात्रा के तौर पे या रैली के तौर पे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, इसका आप लोगों का मोटिव क्या था? किसके आधार पे आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या है आपका लक्ष्य, क्या है जिससे समाज को आप जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारा जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, हमारा लक्ष्य है लोगों को जन जागरण करना, लोगों को चेतनावान बनाना, जिससे लोग जागरूक हों, लोगों में एक जागरूकता पैदा करना। क्योंकि जब आप जागरूक हो जाएगा समाज, तो समाज इस तरह से ठगा नहीं जाएगा। नशा मान से मुक्त हो, चरित्रवान जीवन व्यतीत करे, अपने यहाँ साधनाएं करे, अपनी चेतना को जागृत करे। जब समाज जागरूक हो जाएगा तो ऐसे लुटेरों का पर्दाफाश अपने आप हो जाएगा, जैसे इसका एक हुआ। आप लोगों ने सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे सभी लोगों को, जो पंडोखर सरकार ये तो एक है, ऐसे कई हैं, ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये सरकार की ही जनता को लूट रहे हैं, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे लोग गाड़ियाँ चलाते हुए दुर्घटनाएं कर देते हैं, जैसे लोग कहीं जाके और गलत काम करते हैं, ये भी तो एक गलत कार्य है, इस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। धर्म की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये धर्म, क्योंकि धर्म प्रथम होता है, धर्म की सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिक है धर्म, तो इसकी हत्या नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सर आप इस सब्जेक्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म क्षेत्र में ये सबसे भ्रष्ट, जो हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का ये हमारे गुरुवर के बारे में अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे आदमियों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए, इसे समाज से बाहर करना चाहिए। इसका पतन आ चुका है, ये अपने पतन को बुलावा दे रहा है। ऐसे जगहों पर ये जो है ठुकराया है, माने इसने वो किया है, इसका तो ऐसा गलत नतीजा आएगा इसके सामने कि अब इसका समय निकट आ चुका है। अब ये जो है मिट्टी के गर्द में गिरेगा, समाज इसको जो है लात जूता चप्पल जिस तरह मार रहा है, इसी तरह पूरा देश जागरूक हो चुका है। इसके खिलाफ में बहुत बड़ा अभियान चलने वाला है, जो इसको एकदम मिट्टी में मिलाकर रखेगा। और हमारा तो ये कहना है कि इस तरह के समाज में जो कुरीतियाँ लोग फैला रहे हैं, जो भ्रम फैला करके लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान हम लोग जिस तरह बना रहे हैं, और उसी में ये लोग ये सब में लिप्त है खुद, और अपने लोगों को लिप्त कर रखा है। आधा तो इसका दिमाग उसी में रहता है कि लोगों से कैसे लूट करके हम अपने करोड़पति अरबपति बनते चले जाएं, समाज जाए। कैंसर हुए लोगों को जो इसने इलाज नहीं कराने दिया, और लोगों ने जो है उसके भरोसे पर रह करके 6 महीने तक जो है उसका जो है 15 दिन पर अमावस्या आती है, वो करते करते लोगों ने प्राण त्याग दिए, और उनके पैसों से आज अरबपति बना हुआ ये व्यक्ति बैठा हुआ। समाज इसको अच्छी तरह से जाने, पहचाने, और इसके खिलाफ में जोर शोर से आवाज़ उठाए, और इसको जो है देश से बाहर निकाला जाए। इसको जो है जेल में बंद, इसका मेन जगह है जेल की सलाखों में रहना। ये जो है बाहर ऐसे छूट करके अगर अध्यात्म को बदनाम करेगा, धर्म को बदनाम करेगा, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कार्रवाई हो, और इसको जो है इसका जगह में जेल ही होगा। जय माता की, जय गुरु। सीधे 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 भैया काय को पड़ जैसे पंडोखर ये बागेश्वर धाम वाले नहीं बनाते हैं परते, वैसे ये भी पर्चे बना बना के लोगों को लूट रहा है। बाबा आए हो? हाँ बाबा है। किसी को कैंसर है बता रहा है, जिन्न बैठा हुआ है तुम्हारी छाती पे। कहाँ पर आए हो? मध्य प्रदेश का है, बड़े लोग मर गए इसके चक्कर में। उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अब
धीरे धीरे क्योंकि जागरूकता जरूरी है। आज जरूरी है ही, अंधविश्वास पे ज़्यादा मामला खराब हुआ। कैंसर चढ़ा पड़ा है लोगों को, जिन्नात बता रहा है। बहुत बेटा साहब, सही बेटा इतना आश्रम बना रखा होगा पूरा। अरे बहुत खतरनाक भाई साहब, उनसे मिलने के चार्जेस इतने हैवी है ना, सही मिलने की भी चार्ज है। अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप ना। हम नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धर्म के लुटेरे को जूता मारो साले को। धर्म के लुटेरे को जूता मारो साले को। जूता मारो साले को। जूता मारो साले को। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पंडोखर वाले बाबा को जूता मारो साले को। पंडोखर वाले बाबा को जूता मारो साले को। यह पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा के विरोध दर्ज करने के लिए साधु संत सन्यासी एवं साधक सारे लोग उपस्थित होकर पंडोखर धाम का विरोध दर्ज कराने के लिए एवं ऐसे धूर्त पाखंडी को उसके पापों का किया धरा देने के लिए उपस्थित हुए हैं और यात्रा निकाली जा रही है। इस जूता मारो साले को। धर्म के लुटेरे को जूता मारो साले को। धर्म के लुटेरे को जूता मारो साले को। नारी का अपमान। नहीं आप लोगों ने अभी लोगों को जागरूक करते हुए एक यात्रा निकाली, एक पुतला लेकर हाथ में, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आप लोगों को किस विषय में आप लोग ऐसा कार्य कर रहे थे? ये गुरु शरण शर्मा है, कथित पंडोखर सरकार है और न जाने कैसे कैसे अपने नाम को ऐसा करता है कि ये त्रिकालदर्शी है। इससे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं व्यक्ति। है तो साधारण मानव, लेकिन कहता मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिकालदर्शी में न जाने क्या क्या देख के लोगों की समस्या को समाधान कर देता हूँ, जबकि ये एक नंबर का पाखंडी है, धूर्त है, लुटेरा है और लोगों से पैसा ढकने का काम करता है। इसलिए जो काम करें, एक रानूपाल है दिल्ली के अंदर, उनको 1 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिया, उनकी दुकान तक इसने बंद करवा दी। इंडिया टीवी और न्यूज़ 24 आज तक ने इसके पाखंड का खुलासा करा है, पाखंड का पर्दाफाश किया है, और ये आदमी फिर भी नहीं मानता है। इसने एक हमारी क्या कहते हैं आर्मी की एक बहन है, सरिता नाम है उनका, उनसे के साथ इसने अभद्रता करी है, बदतमीजी करी है, और ये बदतमीज आदमी लगातार बदतमीजियां करता चल रहा है, लोगों का पैसा लूटता जा रहा है। शिवराज सिंह है, जो शिवराज सिंह है, इनका एड्रेस नहीं है मेरे पास, उनका बैग चुराया वहाँ से, और बैग चुरा के आश्रम से अपने पंडोखर सरकार से अपने पंडोखर धक्का दे के निकाले। दूसरे चरण सिंह है फरीदाबाद से, उनका कहना है कि पंडोखर बाबा कसाई से भी ज्यादा जालिम है, बहुत बड़ा खेल खेल रहा है पंडोखर बाबा। बच के रहना, जन समाज को इस पाखंडी से बच के रहना चाहिए। ग्वालियर के रिटायर्ड आर्मी मैन ने पंडोखर बाबा के सबसे बड़ा खुलासा किया है। सारे के सारे लिंक इसमें दिए गए हैं, सारे के सारे लिंक इसमें मैंने दे रखे हैं, आप इसको पढ़ के इन लिंक को खोल के पता कर सकते हैं। रामपाल गंगवार जी बरेली से समय और पैसा खर्च करके पंडोखर धाम गए, लेकिन पंडोखर बाबा ने उनको कुछ नहीं बता पाए। बरेली के एक और रिटायर्ड फौजी ने पंडोखर बाबा की धज्जियां उड़ाई। आप लिंक खोल के देख सकते हैं, आपको सारी जानकारियां इसमें से प्राप्त हो जाएंगी। और वीरन चक्रवर्ती जबलपुर के वीरन चक्रवर्ती पंडोखर धाम गए, लेकिन बाबा ने 1000 रुपए लूटे, बोला कि पुत्र होगा। पुत्र तो होना बहुत दूर की बात है, उनकी पत्नी ही उन्हें छोड़ करके ऐसे इसने काम इसने करें कि वो लोगों को ठगने का काम करता है। इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसका एक ही उद्देश्य है, केवल किसी भी तरह से लोगों का पैसा ऐंठना और अपना काम चलाना। इस विषय में जो भाई हमारे यहाँ एक साधु सन्यासी खड़े, इन्होंने भी बताया, ये भी इसके धाम गए, उनके साथ भी उल्टी सीधे घटनाएं घटी। और साधु की सेवा नहीं करता है, ये बहुत बड़ा पाखंडी आतंकवादी है। वीडियो पहुंचेगी, जो भी इसको देख रहा है, मेरा हर किसी से निवेदन है, अगर किसी ने
पंडोकर बाबा के चंगुल में फंसकर अपना रुपया पैसा गंवाया है या उसकी अपरिचितता के शिकार हुए हैं या कुछ भी ऐसी जानकारी देना चाहें तो आप हमारे VS चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार है, पंची ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के अंदर रहते हैं और संकल्प शक्ति के अंदर वो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके मोबाइल नंबरों पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9893885656। दूसरा नंबर है 9111347734। दोबारा बता देता हूँ 9893885656 9111347734। इन नंबरों पे फ़ोन करके आप अपने जो पंडोखर ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी करी है उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपकी जानकारी पे कार्रवाई करी जाएगी। आप इस पर पूरी तरह से निश्चित रहें। सभी को जय माता की, जय गुरुवर।